प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 मार्च 12 तारीख शनिवार को परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का हमें एक अच्छा अवसर मिला है। उसके लिए दिल से हम धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने जो हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल के हर एक सभाओं को प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु ने अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 118 के 14वें वचन में कहते हैं कि परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। हालेलुया। और 28वां वचन कहता है, यहोवा तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। मेरे साथ सब लोग कहे 29 वचन को, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। आमीन। आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन भर आपने हमें संभाला, रात को आपकी सुरक्षा थी, आपने अच्छी नींद दी, आरोग्य से, बल के साथ आपने हमें जगाया, बुद्धि आप हमें उपदेश देकर प्रभु आज हमें आप चलाते हैं, बढ़ाते हैं, अपने पंखों के आड़ में संभाल के रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले प्रिय जनों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। प्रभु आपने उनको उनकी नौकरी में भी आपने उनको आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। हर जगह ये आशीष का कारण बनते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। पारिवारिक जीवन इनका आशीष से भर जाए, समाधान के साथ, खुशी के साथ भर जाए, हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। पिता, हमारे जो बच्चे हैं वो आपके हाथों समर्पित करते हैं कि प्रभु ये आप में उपदेश पाकर वो आगे बढ़ने वाले हो, पाप से घृणा करके प्रभु आपके वचनों को प्यार करके धार्मिकता में जीने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं आप में पूर्ण तरीके से आज्ञा मानकर जीने वाले हो। जैसे दानियल जो है, जिसको घृणा करना था उसको घृणा करके परमेश्वर आपके वचन के अनुसार जीने वाले बने, वैसे हमारे बच्चे भी हो। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके मूत्र में जो इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी इन्फेक्शन जो हो गया, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। जो आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक तरीके के आर्थराइटिस में उनको आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में घोषित करते हैं। हालेलुया। जो सालों साल से जो बिस्तर में है, जो वो उठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, प्रभु आज के दिन आपका हाथ उनके ऊपर बने रहे। प्रभु आपकी रोशनी को आप उनके ऊपर झलकाए, हम प्रार्थना करते हैं। और वो जल्द से जल्द यीशु मसीह के नाम से वो अपने बिस्तर से खड़े हो जाए, उठ खड़े हो। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे अद्भुत कार्य किया है उनके जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। हर तरीके के प्रयास, हर तरीके के परेशानी से आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। बच्चों के विषय में भी आपने प्रवृत्ति की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। इनकी जरूरतों को आपने पूरा करके दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हम घोषित करते हैं। जिस भी विषय में वो भार से है, प्रभु आप अद्भुत कार्य उनके जीवन में करें, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ध्यान दे पहले पत्रस की किताब 3 अध्याय उसका 10वां वचन आज हम पढ़ेंगे, जो हमें प्रभु ने अगुवाई दी है सीखने के लिए। हालेलुया। कल जो हमने ध्यान दिया था पहला पत्रस 4:10, आज है पहला पत्रस 3:10। उसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, जीवन की इच्छा रखते हैं, हालेलुया, उनके लिए कहा गया है, जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रहे। हम इस दुनिया में जब जीते हैं, काफ़ी लोगों के बीच में हम रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ लोगों से मिले ही ना, उनके साथ हमारा कोई सामना ही ना हो। ऐसे नहीं होगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि कोई भी कैसे भी व्यक्ति के साथ हमारा मेल जोल रहे, लेकिन हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार, और यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में जब जिए थे, किस तरह से उन्होंने बातचीत की, वैसे ही हमारा स्वभाव और बातचीत होनी चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि हम जिनके साथ रहते हैं या हमारे आमने सामने जो लोग रहते हैं, वो गलत बात करने वाले, गंदी बातें करने वाले होते हैं, जो है गाली गलौज करने वाले होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर जो बुलाहट रखी है, वो आशीष को घोषणा करने के लिए, परमेश्वर के आशीष को अनुभव करके जीने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए अब हमारे घर में हो या हमारे काम के जगह पे हो, अपने दोस्तों के साथ हो या हम खेलने जाते हैं, वहां पर भी हो, हमारे जीभ से, हमारे होठों से कुछ भी गलत तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। शायद हमारे दोस्त सब जो है वो गलत गलोच करने वाले होंगे, गाली गलोच करने वाले होंगे, वो सिर्फ बुराई ही बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की अगुवाई ये है कि हम ऐसे बातचीत करने वाले नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें कैसे होनी चाहिए, अलग होना है। परमेश्वर को लुभाने वाले वचनों को हमें बोलना है आज के दिन। इसलिए पवित्र आत्मा जब हमें याद दिलाते, हमें और ध्यान देना है कि हम कैसे अच्छे दिन देख सकते हैं। हम अच्छे दिन तभी देख सकते हैं जब हम अपने होठों को, अपने जीभ को, हमारे हर एक वचनों को हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बोलने वाले हो। क्योंकि हमें ये बोध होना चाहिए कि हम जो है कौन है, राज पुरोहित है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीभ या हमारे होठों से जो भी वचन निकलते हैं, वो परमेश्वर से जो अधिकार मिला है, उस अधिकार से हम बात करते हैं। अगर वचन हमें सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ ना बोले। दूसरों को हम कभी भी निंदित ना करें। कभी भी हम दोधारी जो मतलब से जो वचनों को बोलते हैं, वैसे कभी ना बोले। परमेश्वर जैसे बोलते हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वही वचनों को हम अपने मुंह से निकाले। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उन्हीं वचनों को हम बोले। क्योंकि वचन ये भी सिखाता है कि हमारे जीभ से ही जीवन और मृत्यु के अधिकार है हमारे। इसलिए वचन से सिर्फ समृद्धि, भलाई, पर बच्चों को देख के सिर्फ अच्छी बातें ही हम कहे। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर की जो दिव्य अनुग्रह है, उसमें हम अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले जो वचन है, वो हमारे पूरे दिन भर को बाधित करता है। इसलिए सुबह उठते से ये कहे कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे, क्योंकि यही परमेश्वर वचन हमें सिखाता है और ये हमारे जीभ में है खुशी और
और आनंद सब कुछ हम इसी में अधिकार हमें प्रभु ने दिया है। इसलिए हम सुबह उठकर यही कहे कि हम आनंदित होंगे इसमें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज के दिन अपनी भलाई से वो मुझे तृप्त करेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए आशीष देखूंगा, मैं आरोग्य से बल के साथ जीने वाला हूँ, ये मैं देखूंगा करके हम ये सब घोषित करें। हालेलुया। हमारे मुंह से जो है गलत बातें ना निकाले, हम कभी भी बुराई की बातें ना बोले। लेकिन क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप आशीष को पाते हैं या चाहते हैं, उसी को हम अपने मुंह से निकाल के हम उसी को हम बोले। इसलिए हम अपने मुंह में जो है एक लगाम लगाए, हालेलुया, कि हम कुछ भी ऐसी चीजें ना बोले जो परमेश्वर को लुभाए ना। और हमारे जीव में जो है वो अधिकार है, इसलिए हमें वो जो परमेश्वर से जो दिव्य अधिकार मिला है वो हम सही तरीके से इस्तेमाल करके हम दूसरों की बुराई ना करके दूसरों के लिए सिर्फ आशीष ही बोलने वाले हो। हालेलुया। इसलिए हम अपने हमारे हर एक परिस्थिति में, हमारे हर एक दिन सुबह ही हम सिर्फ बड़ाई, परमेश्वर की भलाई को ही हम घोषणा करें अपने मुंह से। हालेलुया। तभी हम उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को और भलाई को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम बोले, उनकी इच्छा को और उनको लुभाने वाली बातों को ही हम बोले। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहेंगे, यही हम घोषणा करते रहे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।